Hello everyone, welcome to the history class. And today we'll start the new theme, that is the Central Islamic lands, right? And the topics that we'll read today: Introduction and the rise of Islam in Arabia, faith, community and politics. Okay, so let's start today's topic. Okay, the introduction. As we enter the 21st century, right, तो there are over 1 billion Muslims living in all parts of the world. दुनिया भर में राउंड अबाउट 1 बिलियन मुस्लिम्स तो हैं एंड दे आर सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट नेशन. आपको ये भी पता है कि वो जो हैं मुस्लिम्स, राइट, ये सिटीजन्स हैं अलग अलग नेशन के, अलग अलग भाषा बोलते हैं एंड ड्रेस डिफरेंटली. ठीक है ना, उनकी ड्रेसेस जो हैं वो भी अलग अलग हैं. एंड द प्रोसेस बाय विच दे बिकेम मुस्लिम वर वेरिड. कौन कौन से प्रोसेसेस जिससे वो मुस्लिम बने, ये सारे वेरी करते हैं, सब अलग अलग हैं, राइट. एंड सो वर द सर्कमस्टेंसेस इन विच दे वेंट देयर सेपरेट वेज. येट द इस्लामिक कम्युनिटीज हैज़ इट्स रूट इन मोर यूनिफाइंग पास्ट विच unfold roughly 1400 years ago in Arabian Peninsula. ठीक है, तो इनका ये पास्ट जो हम कह रहे हैं, एक मोर यूनिफाइड पास्ट जो स्टार्ट होता है लगभग 1400 ईयर्स पहले अरेबियन पेनिनसुला में. ओके, अरब का जो पेनिनसुला, ठीक है ना, वहाँ पे ये स्टार्ट होता है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से राइज ऑफ इस्लाम होता है, राइट. इस्लाम किस तरह से उदय करता है और इसका एक्सपेंशन जो है, फैलाव, ठीक है, ये इजिप्ट टू अफ़गानिस्तान. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं. एंड द कोर एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, जो कोर एरिया जो है इसका सिविलाइजेशन का, फ्रॉम 600 टू 1200. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एरिया जो है ये इतने टाइम में कितना फैला. तो इन दिस एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन हम ये देखते हैं कि जो एरियाज़ हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन के, तो इस्लामिक सोसाइटी एग्जिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसके कल्चरल या पॉलिटिकल पैटर्न्स, ठीक है ना, एग्जिबिट करता है ये बहुत सारे, ठीक है ना, इस तरह के पैटर्न्स हैं. द टर्म इस्लामिक इज़ यूज्ड हियर नॉट ओनली इन इट्स प्योरली रिलीजियस. अब यहाँ जो हम इस्लामिक टर्म है ना, वो सिर्फ हम इसके रिलीजियस सेंस से ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल सोसाइटी एंड कल्चर हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद इस्लाम, राइट. सो इस सोसाइटी में नॉट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम रिलीजन. ठीक है ना, डायरेक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि उस धर्म से निकला, बट इट टुक प्लेस इन अ सोसाइटी वेयर मुस्लिम एंड देयर फेथ वर रिकॉग्नाइज्ड एज सोशली डोमिनेंट. ठीक है ना, तो इसने जो है हम देख रहे हैं, इट टुक प्लेस इन अ सोसाइटी जहाँ हम देख रहे हैं मुस्लिम्स या उनका जो फेथ है, उनका जो विश्वास है, उनको एक तरह से सोशली डोमिनेंट, जिसको सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्ति, वहाँ पे ये उभरा, राइट. एंड नॉन मुस्लिम ऑलवेज फॉर्म्ड एन इंटीग्रल, और नॉन मुस्लिम जो थे उन्होंने हमेशा ही एक इंटीग्रल जो है वो बनाया है. ठीक है, अब एक तरह से, जिस तरह से हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सोसाइटी एज डिड ज्यूज़ इन क्रिश्चियनडम. ठीक है ना, तो इस तरह से नॉन मुस्लिम भी मुस्लिम्स के साथ इस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट में रहे हैं. ओके, सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड जो है बिटवीन 600 टू 1200, ठीक है ना, इज़ बेस्ड ऑन द क्रॉनिकल्स. ये सब जो है बेस्ड है किस पे? क्रॉनिकल्स, और उनको हम बोलते हैं त्वारीख. ठीक है, इस्लाम में बोलते हैं त्वारीख. तो विच त्वारीख क्या है? विच नरेट इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम. ठीक है, ये क्या करते हैं? घटनाओं को बताते हैं समय के अनुसार, जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बताते हैं. एंड द सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स, ठीक है ना, सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स जैसे हो गया आपके बायोग्राफीज. ठीक है ना, बायोग्राफीज क्या होते हैं? जीवन चरित्र, ठीक है, जिसके जीवन के बारे में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं सिरा, राइट, सिरा. तो रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट, जो पैगंबर, ठीक है, जो बोलते थे, जो करते थे, उसका रिकॉर्ड
ठीक है ना, अब वो मिलता है हमें हदीथ, उसको बोलते हैं हदीथ, राइट। एंड कमेंट्रीज, ठीक है, कमेंट्रीज जो टीका टिप्पणियाँ होती हैं ऑन द कुरान उसको बोलते हैं तफसीर, ठीक है, कमेंट्रीज तफसीर। तो हम ये देख रहे हैं वर्ड्स थोड़े से। एंड द मटीरियल, जो चीज़ें हैं फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, तो वॉज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स। तो ये आई विटनेस रिपोर्ट बोलते हैं हम उसको अखबार, ठीक है ना, अखबार बोलते हैं। एंड ट्रांसमिटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आइदर ओरली और ऑन पेपर, ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिट होता था या तो बोल बोल के होता था ओरली या फिर पेपर में। और जो ऑथेंटिसिटी है हर एक रिपोर्ट की, रिपोर्ट होती है खबर, ठीक है, तो ये जो हर खबर की जो ऑथेंटिसिटी होती है, प्रामाणिकता होती है, इट वाज टेस्टेड बाय द क्रिटिकल मेथड, ठीक है। तो ये एक क्रिटिकल मेथड से टेस्ट की जाती है, इसको बड़े मतलब आलोचनात्मक मतलब उसका क्रिटिसाइज करके, ठीक है ना, उसको टेस्ट किया जाता है, विच ट्रेस द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन जो है इसको बोलते हैं इस्नाद। तो ये ट्रेस करता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है ना, और किसकी, एंड एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ द नरेटर, ठीक है। और ट्रांसमिशन जैसे सूचना भेजना हो गया आपका, और इस्टेब्लिश करता है रिलायबिलिटी, जो नरेटर है उसकी रिलायबिलिटी, ठीक है ना, उसको इस्टेब्लिश करता है। ओके, सो ऑल्दो द मेथड वाज नॉट फुल प्रूफ, कि हम बोल सकते हैं कि जो मेथड्स हैं बेशक इसमें दोष हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेडिवल मुस्लिम्स राइटर वर मोर केयरफुल। जो मेडिवल मुस्लिम राइटर्स होते थे उन्होंने, वो बहुत ही केयरफुल थे इन सिलेक्टिंग देयर इंफॉर्मेशन, कि क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें आगे ट्रांसमिट करनी है, राइट, एंड अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट्स। तो उनके जो इन्फॉर्मेंट्स होते थे, जो उनको सूचना देते थे, उनके क्या मोटिव्स हैं उसको भी वो अच्छे से समझते थे। देन वर देयर कंटेम्प्रेरीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो ऑन कंट्रोवर्शियल इशू हम देख रहे हैं इश्यूज, दे रिप्रोड्यूस डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम इवेंट, ठीक है ना। जहाँ पे कहीं कंट्रोवर्शियल होता था इशू, ठीक है, तो वो क्या करते थे, डिफरेंट वर्जन्स वो तैयार करते थे एक ही इवेंट पे, एज दे फाउंड इन देयर सोर्सेज, एंड लिविंग द टास्क ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट का टास्क होता था ना वो अपने रीडर्स पे छोड़ देते थे, कि उनके रीडर्स ही जजमेंट करेंगे, परखेंगे, ठीक है, तो जो उनको पढ़ रहे हैं वही परखेंगे। तो ये काम होता था इनका। ओके, एंड देयर डिस्क्रिप्शंस जो थी, उनकी डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट क्लोजर टू देयर ओन टाइम इज़ मोर, हम देख रहे हैं उनका जो होता था सिस्टमेटिक होता था और एनालिटिक होता था, एनालिटिकल होता था, राइट, एंड लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ अखबार, ठीक है। तो उसे ये नहीं कह सकते कि अखबारों का कलेक्शन, ठीक है ना, उससे ही होता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिस्टमेटिकली और एनालिटिकली, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्शन जो थे इवेंट को डिस्क्राइब करते थे। एंड मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल्स वर्क्स जो होते थे इनके, दे आर इन अरेबिक, ठीक है। कौन सी भाषा में होते थे, अरेबिक भाषा में इनके काम होते थे। ओके, सो द बेस्ट बीइंग द तारीख, जो बेस्ट जो काम था इनका, ठीक है ना, बीइंग द तारीख ऑफ तबरी, ठीक है, तबरी, और डी मतलब डेथ, ठीक है ना, डी डेथ से लिया गया है यहाँ पे 923, सो विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 38 वॉल्यूम्स। तो इसको 38 वॉल्यूम्स में ट्रांसलेट किया गया। सो पर्सियन क्रॉनिकल्स आर फ्यू बट दे आर क्वाइट डिटेल्ड इन देयर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ये बहुत कम है। हम देखते हैं कि पर्सियन क्रॉनिकल्स जो होते हैं बहुत कम है, लेकिन इनमें आपको, ठीक है ना, जानकारी जो है, डिटेल जानकारी जो है मिलेगी ईरान और सेंट्रल एशिया के बारे में। क्लियर। क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स रिटन इन सिरियक, जो क्रिश्चियन क्रॉनिकल थे, ठीक है ना, ये सिरियक में लिखे गए हैं। ये एक अरेमाइक, ठीक है ना, ए डायलेक्ट है ऑफ अरेमाइक। तो अरेमाइक लैंग्वेज होती है दैट इज़ रिलेटेड टू हिब्रू एंड अरेबिक, राइट, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ओके, तो ये चीज़ें आपको बाद में भी शो की जाएंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं अरेमिक
तो दे आर फ्यूअर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अर्ली इस्लाम। ठीक है, बहुत कम मिलेंगे हमें, लेकिन अर्ली इस्लाम की जानकारी हमें मिलती है यहाँ से, राइट। एंड बिसाइड क्रॉनिकल्स वी हैव लीगल टेक्स्ट। ठीक है ना, अब क्रॉनिकल्स के अलावा हमारे पास क्या है, लीगल टेक्स्ट होते हैं, ज्योग्राफीज होती हैं, ट्रेवलर्स होते हैं एंड लिटरेरी वर्क्स होते हैं, राइट। एंड सच एज स्टोरी और पोइम। ठीक है ना, लिटरेरी वर्क्स में स्टोरी हो गया, पोइम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें उस बारे में बताती हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं जो फ्रेगमेंटली हम देख रहे हैं कि पीसेस ऑफ राइटिंग, ठीक है ना, जैसे राइटिंग है, सच एज ऑफिशियल ऑर्डर और प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है ना, एंड हम ये देख रहे हैं कि इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज। ये बहुत ज़रूरी होती हैं किसके लिए, हिस्ट्री को लिखने के लिए, बिकॉज इट डजंट कॉन्शियसली रेफर टू इवेंट एंड पर्सन। ठीक है, इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि किसी इवेंट और पर्सन का हमें मतलब एक तरह से उल्लेख तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड इट कम्स ऑलमोस्ट, हम देख रहे हैं कि एंटायरली फ्रॉम ग्रीक एंड अरेबिक पेपायरी। ठीक है ना, तो ये हम देख रहे हैं ग्रीक और अरेबिक पेपायरी से हमें मिलेगा, दैट इज़ गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, राइट। एंड द गेनिज़ा रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ एंड द गेनिज़ा रिकॉर्ड। तो सम एविडेंसेस हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो होते हैं डन एट डिजर्ट प्लेसेस पैलेसेस। तो जो पैलेसेस जो हैं खाली हो गए हैं, ठीक है ना, महल जो थे वो उजड़े हुए महलों से भी मिलता है हमें। एंड न्यूमिस्मेटिक, ठीक है ना, न्यूमिस्मेटिक मीन्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन। एंड एपिग्राफिक मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी से भी हमें मिलता है। सो विच इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो ये इसकी जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। आर्ट हिस्ट्री में है वैल्यू एंड फॉर इस्टेब्लिशिंग नेम्स एंड डेट। ठीक है ना, देन आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर हिस्ट्रीज ऑफ इस्लाम जो है हम देखते हैं प्रॉपर हिस्ट्री इस्लाम की, ये शुरू होती है टू बी रिटर्न इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी में बाय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो हैं उनके द्वारा, कहाँ पे, जर्मनी एंड नीदरलैंड। ठीक है ना, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स में प्रोफेसर्स द्वारा, ठीक है ना, लिखी जाती है। एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ओके, दे एनकरेज्ड फ्रेंच एंड ब्रिटिश रिसर्चर्स। तो इन्होंने एनकरेज किया फ्रेंच और ब्रिटिश रिसर्चर्स को टू स्टडी इस्लाम। ठीक है ना, इस्लाम को स्टडी करने के लिए उन्हें एनकरेज किया। एंड क्रिश्चियन प्रीस्ट, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते थे वो भी बहुत बारीकी से इसका अटेंशन, क्लोज अटेंशन, एक बहुत बारीकी से इसको ध्यान देते थे। ठीक है, टू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की हिस्ट्री पे वो बहुत बारीकी से ध्यान रखते थे। एंड प्रोड्यूस्ड सम गुड वर्क, और इस तरह से उन्होंने कुछ गुड वर्क जो है वो प्रोड्यूस किए, कुछ अच्छी किताबें लिखी। ऑल्दो देयर इंटरेस्ट वाज मेनली टू कंपेयर इस्लाम विद क्रिश्चियनिटी। बेशक हम बोल सकते हैं उनका जो मेन इंटरेस्ट होता था वो था कंपैरिजन करना। ठीक है, किसमें, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में। इसलिए जो प्रीस्ट थे वो उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करते थे। ठीक है, एंड दीज स्कॉलर्स जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट, ठीक है ना, इन स्कॉलर्स को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। दे आर नॉन फॉर देयर नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, राइट। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ इग्नास गोल्डज़ियर, राइट, दिस इज़ इग्नास गोल्डज़ियर। हम देख रहे हैं कि ये जो थे ही वॉज एक हंगरी, जो जूस, हंगरी में रहने वाले ज्यू थे। ठीक है, इन्होंने स्टडी किया था इस्लाम कॉलेज से, जिसको बोला जाता है अल अज़हर। ठीक है, अल अज़हर, ठीक है ना। इग्नास गोल्डज़ियर जो थे हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, इग्नास गोल्डज़ियर, उन्होंने अल अज़हर इस्लामिक कॉलेज से पढ़ाई की कायरो में, राइट। एंड प्रोड्यूस्ड पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़। ठीक है ना, एक उन्होंने पाथ ब्रेकिंग, एक नई राह दिखाने वाली स्टडी जो है, ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूस की इन जर्मन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी। ठीक है ना, लॉ, इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी मीन्स टू से रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो है उन्होंने एक जो प्रोड्यूस की किताबें वगैरह बनाई। ठीक है,
So 20th century historian of Islam have largely followed the interest and method of Orientalist. तो 20th century के historian जो इस्लाम के historian थे तो वो follow करते थे किसको, ओरिएंटलिस्ट को, ठीक है ना, मेथड ऑफ ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, उनको फॉलो करते थे। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं दे हैव वाइडन द स्कोप ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री बाय इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक। तो इस तरह से उन्होंने उसका दायरा भी बढ़ा दिया था न्यू टॉपिक को इंक्लूड करके। एंड बाय यूजिंग अलाइड डिसिप्लिन, ठीक है, अलाइड डिसिप्लिन मतलब उससे रिलेटेड और सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो कैसे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हैव रिफाइंड मैनी एस्पेक्ट और ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़, ठीक है। एंड द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इस्लाम, जो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो ये हिस्ट्री से लिखने से संबंधित था, ठीक है ना, इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ रिलीजन कैन बी स्टडीड। तो किस तरह से रिलीजन को स्टडी किया जाता है विद मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड के साथ, बाय दोज who may not share the custom and belief of the people they are studying। तो ये जो स्टडी कर रहे हैं वो उनके कस्टम और बिलीफ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे स्टडी करते हैं उनके बारे में है, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा, नाउ विल स्टार्ट द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इस्लाम का उदय होता है अरेबिया में, ठीक है, क्या उनका विश्वास था, क्या उनकी कम्युनिटी थी और क्या पॉलिटिक्स, ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हियर यू कैन सी ड्यूरिंग 612 and 32, ठीक है, द प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड दैट इज़ अल्लाह। तो ये बात है 1612 और 32 के आसपास की, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया एक गॉड का, ठीक है, और एक गॉड जो थे उनके वो थे अल्लाह, तो उनके बारे में उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया। एंड द मेंबरशिप ऑफ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ठीक है ना, और सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जो थी वो थी उम्मा, राइट। तो अल्लाह एक सिंगल भगवान को मानो और उम्मा जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मानते हैं, ठीक है ना, तो उसके मेंबरशिप वो हो गए उम्मा। सो दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। तो ये जो था इस्लाम का ओरिजिन था। तो मोहम्मद वॉज एन अरब बाय लैंग्वेज। तो मोहम्मद जो थे वो लैंग्वेज से अरब भाषा बोलते थे, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, उनका अरब था। एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन, और प्रोफेशन से वो मर्चेंट थे, सौदागर थे, ठीक है ना, ट्रेडर थे। सो 6th सेंचुरी अरब, हम 6th सेंचुरी अरब की बात करते हैं तो कल्चर, इट अरब कल्चर वॉज लार्जली कन्फाइंड टू अरेबियन पेनिनसुला। तो ये जो था अरब का कल्चर ये अरेबियन पेनिनसुला तक ही कन्फाइंड था, अरेबियन पेनिनसुला तक ही सीमित था। एंड एरिया ऑफ सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया, ठीक है, एरिया जो थे सदर्न सीरिया और मेसोपोटामिया तक ही ये सीमित था। ओके, नेक्स्ट द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। अब देखते हैं कि अरब जो था ना ये ट्राइब्स में डिवाइड होता था। पूरा जो अरब जो हम देख रहे हैं, जो एरिया हमने देखा, ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला तक ही सीमित था और सीरिया और मेसोपोटामिया भी कुछ एक इसका हिस्सा आ जाता था, ठीक है ना। अब ये जो थे अरब, ठीक है ना, ये डिवाइड था ट्राइब्स में, और ट्राइब्स को बोलते हैं कबीला। ओके, तो ट्राइब जो होता था, है ना, हर कबीला, तो उसका जो चीफ होता था उसको बोलते थे शेख, ठीक है, चीफ जो होता था उसका जो मुखिया होता था उसको शेख बोलते थे। वॉज चोजन पार्टी ऑन द बेसिस, ये चुना जाता था, ठीक है, इसको चूजन, ठीक है ना, ये जो था ये चुना जाता था ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली कनेक्शन, ठीक है ना, इनके फैमिली कनेक्शन से चुना जाता था। बट मोर फॉर हिज पर्सनल करेज, ज़्यादातर उसके अपने में कितना साहस है, पर्सनल करेज कितना है उसमें विजडम कितनी है, और उसकी जेनरोसिटी, उसमें उदारता कितनी है। उदारता को या जेनरोसिटी को बोलते हैं मुरव्वा, राइट, मुरव्वा कहा जाता है जेनरोसिटी को। तो ये बहुत से टर्म्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं वन मीनिंग वन वर्ड में। तो ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड, हर ट्राइब हमने देखा वो ट्राइब्स में बटा हुआ था, ठीक है, और हर ट्राइब का चीफ होता था, और चीफ जो था वो चुना जाता था, ठीक है ना।
वो जो अपना करेज, अपना साहस, अपना बुद्धिमत्ता और अपने मुरव्वा के बेस पे चुना जाता था। और हर ट्राइब का अपना अपना गॉड होता था या गॉडेस होती थी, क्योंकि हम देख रहे हैं धर्म, यहाँ जो धर्म है किस तरह से चेंज हुआ, ठीक है ना, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो ये जहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं, अरब में पहले अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता था, ठीक है। एंड हु वॉज वर्शिप्ड एज एन आइडल, ठीक है ना, जो आइडल होते थे सनम कहा जाता था, ठीक है, सनम, जो ये मूर्तियाँ होती थी उनको सनम कहा जाता था। एंड इन अ श्राइन, ठीक है ना, श्राइन तुम्हें पता है जैसे लाइक अ स्मॉल टेम्पल टाइप हो गया। तो मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमेडिक, ठीक है, बहुत सारी अरब ट्राइब जो होती थी ये होती थी नोमेडिक। नोमेडिक होते थे बेडुइन्स, ठीक है ना, बेडुइन्स होते थे ये। एंड मूविंग फ्रॉम ड्राई, सूखे से ग्रीन एरियाज में जाते थे, जिसको ओएसिस कहा जाता था, ठीक है। ओएसिस के एरियाज में नोमेडिक जो थे इस तरह से मूव करते थे ऑफ द डेजर्ट। क्यों वो मूव करते थे? इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है ना। फूड क्या होता था उनका? डेट, ठीक है, डेट्स जो खजूर होती है ना, वो होते थे इनका खाना। एंड फॉडर फॉर देयर कैमल, और उनके जो कैमल होते थे उनके लिए फॉडर की तलाश में ये मूव करते थे, ठीक है, फॉडर, चारा। सम सेटल्ड इन सिटीज़ एंड प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर, कुछ जो होते थे सिटी में रहते थे, प्रैक्टिस करते थे ट्रेड को, एग्रीकल्चर को। तो मोहम्मद ऑन ट्राइब, जो मोहम्मद की अपनी ट्राइब थी, दैट इज़ कुरैश, राइट। तो कुरैश से ये रिलेटेड थे, कुरैश कबीले से रिलेटेड थे मोहम्मद, राइट। और ये कहाँ रहते थे? मक्का में, ठीक है, मक्का मदीना नाम आपने सुना होगा। तो ये मक्का में रहते थे एंड कंट्रोल द मेन श्राइन देयर, ठीक है ना, और वहाँ के जो श्राइन थे उनको कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। इनका जो पूरा वहाँ पे श्राइन, एक तरह से आप बोल सकते हैं धर्म स्थल, ठीक है ना, तो उस पर इनका कंट्रोल था, ठीक है। और वो कैसा था? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था। क्यूब लाइक इसको बोला जाता था काबा, ठीक है ना। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था तो उसको बोला जाता था काबा। तो काबा का कंट्रोल जो होता था कुरैश के पास था। तो अब काबा में देखिए क्या होता था, आइडल्स व प्लेस, ठीक है ना, आइडल्स जो थे, मूर्तियाँ वहाँ रखी जाती थी। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का, ठीक है। अब मक्का के बाहर के जो ट्राइब होते थे वो भी काबा को एक होली, ठीक है ना, प्लेस मानते थे। और क्या करते थे? इंस्टॉल देयर ऑन आइडल्स एट दिस श्राइन, अपनी मूर्तियाँ भी, अपनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो थी, बुत, वो यहाँ इस श्राइन में रख देते थे। एंड मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज, जिसको हज कहा जाता है, ठीक है ना, वो साल में एक बार पिलग्रिमेज करते थे, हज जिसको कहा जाता है, ठीक है, इस श्राइन की, ठीक है। सो मक्का वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड, हम देख रहे हैं मक्का जो था ये लोकेट था ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया, ठीक है। इसके मतलब चौराहे पे हम बोलते हैं कि यमन और सीरिया का ट्रेड होता था, तो उसके चौराहे पे मक्का था, ठीक है। विच फर्दर इन्हांस द सिटीज़ इम्पोर्टेंस, तो इससे जो है सिटी की इम्पोर्टेंस जो थी वो भी बढ़ी, राइट। एंड मक्का श्राइन वॉज अ सेंचुरी, जो मक्का की जो ये श्राइन था, जो मक्का में श्राइन था, दैट इज़ काबा, ठीक है ना, तो वॉज अ सेंचुरी, ठीक है ना, ये एक तरह से हरम, ठीक है ना, एक पवित्र जगह जिसको बोलते हैं हरम, राइट। तो एक तरह से एक सेंचुरी था, एक पवित्र जगह थी, वेयर वायलेंस वॉज फॉरबिडन, यहाँ वायलेंस का फॉरबिडन थी, यहाँ पे वायलेंस नहीं होती थी, और प्रोटेक्शन जो है ये सभी विजिटर्स को दी जाती थी, ओके। देन हमने देख रहे हैं पिलग्रिमेज एंड कॉमर्स गेव द नोमेडिक एंड सेटल्ड ट्राइब अपॉर्चुनिटीज़ टू कम्युनिकेट with one another and share their belief and custom, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिलग्रिमेज या तो धर्म यात्रा होगी या कॉमर्स हो गया, ठीक है, जिस तरह से व्यापार हो गया, इसने नोमेडिक या सेटल्ड ट्राइब जो थे उनको अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। वो आपस में उन्होंने कम्युनिकेट किया और अपने जो धार्मिक विश्वास थे और रीति रिवाज थे वो शेयर किए, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑल्दो द पॉलीथियस्टिक मतलब जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है ना। तो अरब में हमने अभी देखा कि अरब में बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले बसे हुए थे। तो पॉलीथियस्टिक अरब वर वेगली होता है जिसमें कुछ क्लियर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे देखो पॉलीथियस्टिक अरब जो थे दे वर वेगली फेमिलियर विद द नोशन ऑफ सुप्रीम गॉड, तो सुप्रीम गॉड के बारे में उनको कुछ इतना क्लियर नहीं था, ठीक है। क्या है? अल्लाह, देन देखिए अल्लाह पॉसिबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द जूइश एंड क्रिश्चियन ट्राइब लिविंग
इन देन मिडिस्ट देयर अटैचमेंट टू आइडल, ठीक है ना, एंड श्राइन्स वॉज मोर इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्गर। तब अल्लाह जो था, ठीक है ना, ये ज़्यादा हम देख रहे हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये बनता गया। लगाव जो इनका अटैचमेंट था आइडल्स के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है ना, जो मूर्तियाँ थी इनके लिए या मंदिरों के लिए इनके जो लगाव था ये इमीडिएट था और स्ट्रॉन्गर था। ओके, देन हम देख रहे हैं मोहम्मद अराउंड 612, ठीक है ना, 612 में मोहम्मद डिक्लेयर्ड, जो मोहम्मद थे आपके, तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया टू बी द मैसेंजर। अब मैसेंजर को क्या कहा गया है? रसूल, ठीक है। उन्होंने मोहम्मद ने अपने आप को डिक्लेयर किया रसूल। रसूल क्या होता है? मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, कि वो भगवान के दूत हैं। हु हैड बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप। तो कह रहे हैं कि मुझे कमांड हुआ है, ठीक है ना, मुझे कमांड किया गया है कि मैं सिर्फ प्रीच करूं, किसको? अल्लाह, सिर्फ अल्लाह को ही वर्शिप करना है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा, किन्होंने कहा? मोहम्मद ने। कब कहा? अराउंड 612 में। ओके, द वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल सच एज, मतलब इसमें सिंपल रिचुअल थी, इसमें कोई भी ज़्यादा कर्मकांड नहीं होता था, सिंपल रिचुअल्स होती थी। क्या था? डेली प्रेयर, जैसे कि मुस्लिम हम देखते हैं कि वो इबादत करते हैं, ठीक है ना, तो डेली प्रेयर थी जिसे बोलते हैं सलत, ठीक है ना। तो अब देखिए, सलात बोलते हैं इसको और इबादत बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है ना, मॉरल प्रिंसिपल किसी भी कम्युनिटी को चलाने के लिए मॉरल प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर मॉरल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे करप्शन होता है, ठीक है ना। तो मॉरल प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी था। एंड सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स एंड एब्स्टेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, ठीक है। एक तो खैरात जिसको बोलते हैं आर्म्स, ठीक है ना, तो वो बांटना, और एब्स्टेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से दूर रहना, ठीक है ना, इस तरह से चोरी ना करना। तो इस तरह की इनकी जो थी नीतियाँ बनाई इन्होंने मोहम्मद ने। तो मोहम्मद वाज टू फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मोहम्मद जो था, मोहम्मद ने क्या किया? कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जिसको बोलते हैं उम्मा, ठीक है, उम्मा जो है ये फाउंड किया, ढूंढा, ठीक है, एक नया धर्म जो है वो बनाया, राइट। तो दैट इज़ बाउंड बाय अ कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, तो जो कि एक तरह से कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ था, राइट। द कम्युनिटी वुड बियर विटनेस, ठीक है। अब जो ये कम्युनिटी थी, अब यहाँ पे क्या चाहिए? शहादा, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शहादा मीन्स विटनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इट वुड बेयर विटनेस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजन बिफोर गॉड एज वेल एज बिफोर मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़, ठीक है ना। सो मोहम्मद्स मैसेज, जो मोहम्मद के मैसेज थे, दे पर्टिकुलरली अपील्ड टू दोज मैकान्स, ठीक है ना। तो इनके जो मैसेजेस थे वो पर्टिकुलरली अपील होते थे किसके लिए? दोज मकान जो मक्का में रहते थे, हु फेल्ट डिप्राइव्ड ऑफ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीजन, ठीक है, जिनको गेन या फिर रिलीजन से वंचित रखा जाता था, एंड वर लुकिंग फॉर अ न्यू कम्युनिटी आइडेंटिटी, और जो एक तरह से नई कम्युनिटी आइडेंटिटी की सोच रखते थे। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि मोहम्मद के मैसेज वहाँ पे अपील हुए, उन लोगों को आकर्षित किया मोहम्मद के मैसेजेस ने, राइट। सो दोज हु एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन वर कॉल्ड मुस्लिम्स। तो सिंपली जिन्होंने ये धर्म सिद्धांत मान लिए तो वो क्या कहलाए? मुस्लिम कहलाए। ओके, देन दे वर प्रॉमिस्ड। आप देखो इनके ऊपर बहुत कड़े एक तरह से उनको प्रॉमिस करने थे, ठीक है। तो दे वर प्रॉमिस साल्वेशन, उनको एक तरह से प्रॉमिस किया गया कि साल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है ना। जो जजमेंट का डे होगा ना, जजमेंट का डे क़यामत, ठीक है ना, क़यामत के दिन, ठीक है ना। देवर प्रॉमिस साल्वेशन, उनको मुक्ति मिलेगी, ठीक है ना। कब मिलेगी? ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन। एंड शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन अर्थ, और जब तक वो अर्थ में है तो वो क्या करेंगे? जो रिसोर्स हैं उसको शेयर करेंगे, राइट। तो मुस्लिम सून फेस्ड कंसिडरेबल अपोजिशन फ्रॉम एफ्लुएंट मक्का। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि अब उनका एक अपना सा धर्म जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है। और जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी
उन्होंने ऑब्वियसली, अगर देखो कि धर्म लोग क्यों बदलते हैं, अगर उनको अपने रिलीजन में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं या दूसरे रिलीजन में उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं, तो इसलिए लोग धर्म बदला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि जो डीप्राइव्ड थे, जिनको गेन ट्रेड से गेन नहीं हो रहा था, या रिलीजन में ठीक है डिप्राइव हो रहे थे कि मतलब अपने देवी देवताओं को तुम अपने हमारे श्राइन में मत रखो, तो इस तरह से ये लोग भी चाहते थे कि भाई इनका भी कुछ महत्व होना चाहिए। तो वो लोग क्या है, जहाँ पे कम्युनिटी, जहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो वो चेंज कर लेते हैं, राइट, वहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहीं पे हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम जो थे, जिनको ये फैसिलिटी मिली, तो इसलिए लोगों ने जो है अपना धर्म जो है ये चेंज किया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, मुस्लिम जो थे उन्होंने कंसिडरेबल अपोजिशन, ठीक है ना, उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा। किससे? एफ्लुएंट मक्कान से, ठीक है, जो मक्का के रहने वाले धनी लोग होते थे, एफ्लुएंट होते थे, उनसे। हु टुक ऑफेंस टू द रिजेक्शन ऑफ देयर डीटीज़, ठीक है, वो उनको था कि उनके डीटीज़ की रिजेक्शन करेंगे ये, ठीक है ना, उनको हटाएंगे, एंड फाउंड द न्यू रिलीजन, और ये अपना नया रिलीजन जो है ये अपना न्यू रिलीजन शुरू करेंगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लगा कि इट इज़ अ थ्रेट टू द स्टेटस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मक्का। तो उनको ये लगा कि ये जो है स्टेटस, उनकी स्टेटस के लिए या फिर मक्का की प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा है। ठीक है, इसलिए इन्होंने, जो एफ्लुएंट मक्कान्स थे, इन्होंने मुस्लिम्स का क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, राइट। इन 622 हम देखते हैं 622 में मोहम्मद वॉज फोर्स टू माइग्रेट विद हिज फॉलोवर। तो अब जब इन्होंने अपोजिशन करना शुरू कर दिया, तो अब 622 में हम देख रहे हैं कि मोहम्मद जो है और उनके साथ जो भी मुस्लिम धर्म को अपना लिए थे, ठीक है, दे वर फोर्स टू माइग्रेट विद हिज फॉलोवर्स टू मदीना। ठीक है, तो मक्का में ये रह रहे थे। अब इन्होंने क्योंकि दूसरा धर्म चेंज कर लिया था, अब क्योंकि जो एफ्लुएंट मक्कान्स थे इन्होंने इनको अपोज किया। अब ये माइग्रेट हुए कहाँ की तरफ? मदीना की तरफ, राइट। तो ये जो मदीना की तरफ ये जो है माइग्रेट होने लगे, जाने लगे वहाँ। तो ये जो कह रहे हैं हम मोहम्मद जर्नी, ठीक है, जो जर्नी थी फ्रॉम मक्का, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हिजरा, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं हिजरा, जो जर्नी थी, इट वाज टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मोड़ आता है हिस्ट्री में इस्लाम की, राइट, विद द एयर ऑफ हिज अराइवल इन मदीना मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। तो ये जो मुस्लिम कैलेंडर है, ठीक है, जब मक्का से, राइट, जब मक्का से मदीना, ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि मोहम्मद, ठीक है ना, जो पैगंबर मोहम्मद हैं, इनका मक्का से इनको मदीना ये जब जाते हैं, तब हमारा ये मुस्लिम कैलेंडर जो है इसकी शुरुआत होती है, राइट। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जांपल्स आपके पास यहाँ साइड में बॉक्स बने हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ट्राइब्स के बारे में है। ट्राइब्स क्या हैं? दे आर द सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। ट्राइब एक वर्ड आया था, ठीक है ना, ये सोसाइटी होती हैं जो ब्लड रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं। एंड द अरब ट्राइब्स वर मेड अप ऑफ क्लैंस, ठीक है ना, ये जो अरब ट्राइब हैं ये क्लैंस की बनी होती हैं। और क्लैन सिंपली मतलब वंश हो गया, ठीक है ना, अरब ट्राइब में वंश के साथ वंश चलता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज फैमिली, ठीक है, लार्ज फैमिलीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। अनरिलेटेड जो होते हैं, मतलब अनरिलेटेड क्लैंस हो गए, जो गैर रिश्तेदार हैं, दे ऑल्सो मर्ज टू मेक अ ट्राइब स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, वो भी मिलके एक स्ट्रॉन्गर ट्राइब बना सकते हैं, राइट। नॉन अरब इंडिविजुअल, जो नॉन अरब इंडिविजुअल हैं उनको बोलते हैं मवाली, राइट, मवाली बोलते थे। नॉन अरब जो होते थे, दे बिकेम मेंबर थ्रू द पेट्रोनेज, ठीक है ना, वो भी मेंबर बन जाते थे। किससे पेट्रोनेज मिलता था? उन्हें सपोर्ट मिलता था, किसका? ऑफ प्रोमिनेंट ट्राइब्समैन का, ठीक है ना, जो मुख्य ट्राइब्समैन होते थे उनका सपोर्ट की वजह से ये बनते थे, मवाली कहलाते थे। इवन आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम, अगर वो इस्लाम कन्वर्ट कर भी लेते थे तो क्या होता था? मवाली वर नेवर ट्रीटेड एज इक्वल, ठीक है। तो मवाली जिन्होंने धर्म अपना चेंज किया है, ठीक है, उनके साथ बराबर का व्यवहार नहीं होता था। अरब मुस्लिम जो थे उनको अपने बराबर का मुस्लिम नहीं समझते थे। एंड हैड टू प्रे इन सेपरेट मॉस्क, तो इनको क्या करना होता था? अलग मॉस्क में, अलग मस्जिद में ये अपनी इबादत करते थे, ठीक है। धर्म तो इन्होंने अपना लिया, अपना धर्म जो है अपना मुस्लिम कर लिया, लेकिन इनको अलग मॉस्क में प्रेयर करने
को कहा जाता था, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, राइट। देन 13th सेंचुरी पेंटिंग, ठीक है ना, आप देख रहे हो एक पेंटिंग थी 13th सेंचुरी की फ्रॉम अजाइबुल मखलूआत, ठीक है, अजाइबुल मखलूकात, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपिक्ट करता है आर्टिस्ट इमेजिनेशन को, ठीक है। यहाँ पे आर्टिस्ट की इमेजिनेशन जो है वो बताई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आर्क एंजल जब्रिल, ठीक है ना, आर्क एंजल जब्रिल के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। हु ब्रॉट मैसेजेस टू मोहम्मद, तो ये जो है मैसेजेस लाते थे मोहम्मद के लिए। एंड द फर्स्ट वर्ड ही स्पोक वाज रिसाइट, ठीक है, इकरा, जो पहला वर्ड था वो था इकरा, जहाँ से वर्ड कुरान बना है, ठीक है ना, जहाँ से कुरान शब्द जो है ये लिया गया है, इकरा, राइट। तो इसमें जैसे वर्ड जो उन्होंने बोला था बयान करो, ठीक है ना, तो वो था इकरा वर्ड। तो यहाँ से ही शब्द कुरान जो है ये आता है। इस्लामिक कॉस्मोलॉजी में हम देखते हैं जो एंजल्स होते हैं, ठीक है, दे आर वन ऑफ द 3 इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो वो यूनिवर्स के एक इंटेलिजेंट फॉर्म होते हैं, और बाकी 2 कौन है, एक ह्यूमन हो गया और एक जिन हो गया, ठीक है ना, एंजल, ह्यूमन और जिन, ओके। तो ये हो जाते हैं। Here you can see the picture pilgrims at the काबा, ठीक है ना, ये पिलग्रिम है, मतलब तीर्थयात्री आप देख रहे हैं काबा में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 15th सेंचुरी की इलस्ट्रेशन है पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट में, ओके। ओके, नेक्स्ट इज़ इस्लामिक कैलेंडर, ओके। तो इस्लामिक कैलेंडर के बारे में हमने देखा, तो हिजरी इरा हमने देखा, इस्टाब्लिश होता है ड्यूरिंग द कालिफेट ऑफ उमर, ठीक है ना, उमर की जो खिलाफत है, ठीक है, उसके टाइम हम देख रहे हैं हिजरी इरा जो है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विद द फर्स्ट ईयर फॉलिंग इन 622, ठीक है। तो जो पहला साल जो पड़ता है ये है 622 CE। तो अ डेट इन द हिजरी कैलेंडर इज़ फॉलोड बाय AH, ठीक है ना, जो डेट होती है ना हिजरी कैलेंडर की ये होती है AH से फॉलो करती है। द हिजरी ईयर जो होता है इट इज़ अ ल्यूनर ईयर, चंद्रमा के साथ जो है हिजरी ईयर को कैलकुलेट किया जाता है। तो ल्यूनर ईयर होता है और टोटल डेज होते हैं इसके 354 डेज, राइट। 12 मंथ्स होते हैं। एंड मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम टू आप देख रहे हैं यहाँ धुल हिज्जा, ठीक है, मुहर्रम से धुल हिज्जा, तो ये चीज़ें हैं ऑफ 29 to 30 डेज, ठीक है, 29-30 दिन का होता है। एंड ईच डे जो है हर दिन जो है वो शुरू कब होता है, सनसेट पे, ठीक है, जब सन छुपता है तब इनका दिन शुरू होता है। एंड ईच मंथ विद द साइटिंग ऑफ द क्रेसेंट मून, जो आधा चंद्रमा होता है ना, तो आधा चंद्रमा के साथ इनका महीना शुरू होता है कैलेंडर में, राइट। सो देयरफॉर हम देख रहे हैं कि द हिजरी ईयर इज़ अबाउट 11 डेज शॉर्टर देन द सोलर ईयर। तो हम हिजरी ईयर की अगर कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ की, तो इसमें 11 डेज़ जो हैं ये शॉर्टर आते हैं, ठीक है ना, हिजरी में -11 डेज़ जो हैं ये दिखाई देंगे आपको, ठीक है, 11 दिन कम होते हैं, ठीक है, सोलर ईयर में, सोलर ईयर के अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर नन ऑफ द इस्लामिक रिलीजियस फेस्टिवल, जो भी इसके रिलीजियस हम देखते हैं कि कोई भी इस्लामिक रिलीजियस फेस्टिवल हैं, इंक्लूडिंग द रमज़ान फास्ट हो गया, ईद हो गया या हज हो गया, ठीक है, ये किसी एक मतलब सीज़न में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ नो इजी वे टू मैच द डेट्स इन द हिजरी कैलेंडर विद द डेट इन, हम देख रहे हैं कोई मैच नहीं है हिजरी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में, मैच नहीं है कोई भी, ठीक है। सो वन कैन कैलकुलेट द रफ इक्विवेलेंट, तो हम एक रफ इक्विवेलेंट बनाते हैं बिटवीन द इस्लामिक कैलेंडर और क्रिश्चियन कैलेंडर के बीच में, ठीक है ना, क्रिश्चियन ईयर्स के बीच में, और वो सिंपली फार्मूला आपका है H32/33 + 622, ठीक है। तो दिस विल बिकम C, ओके। तो ये जो आपका H है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपका ये C बन जाएगा, ओके। तो क्रिश्चियन जो ग्रेगोरियन क्रिश्चियन ईयर्स होता है, तो ये कैलकुलेशन आपकी इसमें वर्क करेगी, राइट। तो वही मैथमेटिकल फार्मूला है, राइट। आपके पास H दे रखा है, ठीक है, आप C कैलकुलेट कर सकते हो, या C दे रखा है तो आप H कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो सिंपल फार्मूला, तो दिस इज़ द फार्मूला, ठीक
ठीक है, जहाँ से हम डेट्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो द सर्वाइवल ऑफ द रिलीजन रेस्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। किसी धर्म, जो धर्म है ना, ये कब सर्वाइव करता है, ठीक है, जो रिलीजन है, ठीक है ना, वो सर्वाइव कैसे करता है, जो उसके बिलीवर्स होते हैं, उसको मानने वाले की कम्युनिटी होती है, वो जब तक सर्वाइव करेगी वो धर्म तब तक सर्वाइव करेगा, राइट। सो द कम्युनिटी हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड इंटरनली एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी को कंसोलिडेटेड होना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनली अंदर से और बाहर के खतरों से, ठीक है। एंड कंसोलिडेशन एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना, किसकी ज़रूरत होती है, स्टेट और गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। एंड विच आर आइदर इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, या तो वो इनहेरिटेड है पास्ट से, ठीक है ना, पीछे से उसको विरासत में मिला है, या बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, या बाहर से उसने कहीं से उसको लिया है, या क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है ना, तो इस तरह से नए सिरे से जो है उसको शुरू किया गया है। तो इन मदीना मोहम्मद क्रिएटेड अ पॉलिटिकल ऑर्डर फ्रॉम द थ्री सोर्स, ठीक है ना, तो मोहम्मद जो थे उन्होंने, हम देख रहे हैं कि इन तीनों सोर्सेज से जो है क्रिएट किया पॉलिटिकल ऑर्डर को, विच गेव हिज फॉलोवर द प्रोटेक्शन दे नीडेड एज वेल एज रिजॉल्व द सिटी ऑन गोइंग सिविल स्ट्राइफ, ठीक है ना, तो इस तरह से उनके फॉलोवर्स को उन्होंने प्रोटेक्शन दी जो उनको चाहिए थी, और सिटी में जो भी स्ट्राइफ थे, जो भी स्ट्रगल थे, शहर की जो भी कलह वगैरह होती थी उसको सुलझाते थे। एंड द उमा, ठीक है, हमने पढ़ा उमा के बारे में, तो उमा वॉज कन्वर्टेड इनटू वाइडर कम्युनिटी, ठीक है ना, तो ये जो थी उमा, ये वाइडर कम्युनिटी में बदल गया टू इंक्लूड, इसमें क्या कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड थे, पॉलीथियस्ट एंड ज्यूज ऑफ मदीना, ठीक है, अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ मोहम्मद। तो मोहम्मद की पॉलिटिकल, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी लीडरशिप के अंडर, ठीक है ना, उमा जो है ये वाइडर कम्युनिटी में बदल गया, ओके। तो मोहम्मद कंसोलिडेटेड द फेथ फॉर हिज फॉलोवर्स, तो इस तरह से मोहम्मद ने, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेटेड किया, जो मजबूत किया जो मोहम्मद, ठीक है ना, जो इनका फेथ था, इनके फॉलोवर्स का फेथ था, कैसे उसमें ऐड किया, ठीक है, और रिचुअल्स को रिफाइन किया, कैसे किया, जैसे फास्टिंग, व्रत रखते हैं ना, है ना, रोज़े, लाइक, एंड इथिकल प्रिंसिपल्स, और इथिकल प्रिंसिपल्स नैतिक सिद्धांत जो थे वो बढ़ा के, ठीक है। एंड द कम्युनिटी सर्वाइव्ड ऑन एग्रीकल्चर, और ये जो कम्युनिटी थी ये एग्रीकल्चर पे सर्वाइव करती थी, ट्रेड पे सर्वाइव करती थी, ओके, एज वेल एज एन आर्म्स टैक्स, ठीक है ना, खैरात जो टैक्स होता था तो उस पे, जिसको बोलते हैं जक़ात, ठीक है ना, ज़कात बोलते हैं, तो ये इस पे सर्वाइव करती थी इनकी कम्युनिटी। एंड इन एडिशन द मुस्लिम ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीडिशनरी रेड, तो मुस्लिम जो थे वो क्या करते थे, एक्सपीडिशनरी रेड ऑर्गेनाइज करते थे मक्का पे, ठीक है, मक्का कैरावान्स पे एंड नियर बाय ओएसिस पे, ठीक है ना, रेड डालते थे ये, ठीक है ना, और इस तरह से दीज रेड प्रोवोक्ड रिएक्शन फ्रॉम द मक्कान्स एंड कॉज्ड अ ब्रीच विद द ज्यूज ऑफ मेडिनास, ठीक है ना, तो इस तरह से जो ये रेड करते थे तो इससे भी इनकी एक रिएक्शन जो है वो आई, ठीक है, एक प्रतिक्रिया हुई मक्कान्स द्वारा, और एक ज्यूस, मदीना के ज्यूस में जो है दरार पड़ गई, राइट। एंड फिर हम देखते हैं कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल्स, ठीक है ना, जैसे ही लड़ाइयाँ होती गईं तो मक्का वॉज कॉन्कर्ड एंड मोहम्मद्स रेपुटेशन एज अ रिलीजियस प्रीचर एंड पॉलिटिकल लीडर स्प्रेड फार एंड वाइड। अब मदीना की, क्योंकि ये तो चले गए थे मक्का से मदीना, फिर एक न्यू कैलेंडर स्टार्ट हुआ, अब इन्होंने क्या है रेड्स डालनी शुरू कर दी। अब देखो मक्का को जीत लिया गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे मक्का को जीत लिया गया, और मोहम्मद के जो रेपुटेशन थी, इनकी जो प्रतिष्ठा थी, ठीक है, एज अ रिलीजियस प्रीचर, ठीक है ना, धर्म गुरु के रूप में, तो ये पॉलिटिकल लीडर, ठीक है ना, ये दूर दराज तक फैल गई, ठीक है। एंड मोहम्मद नाउ इंसिस्टेड ऑन कन्वर्जन, ठीक है ना, अब मोहम्मद ने क्या शुरू कर दिया, जोर देना किस पे शुरू किया, कन्वर्जन एज द सोल क्राइटेरियन फॉर मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी। मुस्लिम धर्म चलाया था और उन्होंने कन्वर्जन पे जोर देना शुरू कर दिया, उनका एक सोल होल सोल जो क्राइटेरिया होता था वो था कन्वर्जन करना, ठीक है ना, धर्म को चेंज करना, यही एक क्राइटेरिया था, ठीक है। तो इन द हर्श कंडीशन ऑफ द डेजर्ट
अब हम देख रहे हैं जो डेजर्ट के हर्श कंडीशंस में द अरब अटैच्ड ग्रेट वैल्यू टू स्ट्रेंथ एंड सॉलिडेरिटी। जो अरब होते थे ये अटैच होते थे ग्रेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ एंड सॉलिडेरिटी, ठीक है ना, इसके साथ जुड़े होते थे। इम्प्रेस्ड बाय मोहम्मद्स अचीवमेंट, तो वो क्या थे, इम्प्रेस थे मोहम्मद की जो भी अचीवमेंट थी। और मैनी ट्राइब्स थे, मोस्टली बेडुइन्स, जो बेडुइन्स होते थे, ठीक है ना, दे जॉइन द कम्युनिटी। तो उन्होंने क्या, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो मानना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एंड मोहम्मद अलायंसेस, जो मोहम्मद के अलायंसेस थे, दे बिगैन टू स्प्रेड अंटिल दे इम्प्रेस द होल ऑफ अरेबिया। तो इसके हम देख रहे हैं कि जो मोहम्मद के अलायंसेस जो थे, इनके जो ग्रुप्स थे, ठीक है ना, ये स्प्रेड होना शुरू हो गए, जब तक कि उन्होंने पूरे अरब में अपना पूरा फैला नहीं दिया, अपने धर्म को फैला नहीं दिया, ठीक है। तो इनके हम देख रहे हैं ये बनने शुरू हो गए। एंड मेडिना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट। और मेडिना जो थी ये बन गई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट्स, ठीक है ना, विद मक्का। और मक्का जो था इसका रिलीजियस सेंटर बन गया। ओके, मेडिना को बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है, इस्लामिक स्टेट का, और मदीना को बना दिया, और मक्का को बना दिया गया रिलीजियस सेंटर मक्का, ठीक है। एज हम देख रहे हैं द काबा वॉज क्लींस्ड ऑफ आइडल्स, ठीक है ना, एज मुस्लिम, क्योंकि काबा जो थे, आइडल्स जो बुत होते थे, सनम होते थे, तो वो साफ़ कर दिए गए, क्योंकि मुस्लिम वर रिक्वायर्ड टू फेस द श्राइन। तो मुस्लिम जो थे श्राइन व्हेन ऑफरिंग प्रेयर, ठीक है ना, तो मुस्लिम को क्या करना होता था, जब श्राइन ऑफ़र करनी होती थी, प्रेयर इबादत करनी होती थी, तो उसे फेस करना होता था श्राइन की तरफ, ठीक है ना, जहाँ मंदिर उसका था। तो इसलिए वहाँ से जो आइडल्स थे वो हटा दिए गए। इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम मोहम्मद वॉज एबल टू यूनाइट अ लार्ज पार्ट। तो इतने थोड़े समय में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद जो थे वो योग्य हो गए एक लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया को यूनाइट करने में, ठीक है। कैसे, उन्होंने उसमें क्या डाला, न्यू फेथ डाला, कम्युनिटी डाला और स्टेट डाला, ठीक है ना। तो वो इस काबिल बने कि वो चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। एंड द अर्ली इस्लामिक पॉलिटी however remained a federation of Arab tribe and clans for a long time, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जो अर्ली इस्लामिक पॉलिटी थी, ठीक है, ये जो थी लंबे समय तक अरब जो आप देख रहे हैं अरब कबीला जो भी था, ठीक है ना, और क्लैंस, ठीक है ना, और इनका बहुत लंबे समय तक यहाँ पे फेडरेशन रहा, राज्य संघ जो है ये बनी रही। ओके, सो दिस वाज फॉर योर टुडेज क्लास and I hope you must have understood it. Okay, thank you.